अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी को। एक एक आर्गन को हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल में जो आ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं। और साथ में जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं उसको भी पढ़ते हैं और इसके फंक्शंस को भी जान लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, हमारे बॉडी का वो सिस्टम है जो हमारे लिए डाइजेशन करता है, खुराक की तोड़ फोड़ करता है, उसकी एब्जॉर्प्शन करता है, हमें एनर्जी देता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, उसकी एक्सक्रीशन भी कराता है, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है, इसकी एक्टिविटी है। यहाँ पर एक एक को पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक्टिविटी की अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसमें आ जाता है इंजेशन। इंजेशन हम किसको कहते हैं? टेकिंग अ फूड, खुराक को लेना, खुराक को खाना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इंजेक्शन करना होगा, खुराक को लेना होगा, माउथ में डालना होगा, मुंह में डालना होगा। इंजेक्शन करने के बाद जब हम खुराक को ले लेंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि प्रोपल्जन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोपल्जन का मतलब मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड। जो खुराक हमने लिया है, ठीक है, जो फूड्स पार्टिकल हमने लिए हैं, उसकी प्रोपल्जन स्टार्ट हो जाएगी, उसकी मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। किसके साथ स्टार्ट हो जाएगी मिक्सिंग? सलेवा के साथ। क्योंकि सलेवा का काम क्या है? सलेवा जो है ना, खुराक को मिक्स कर देता है, उसको गीला कर देता है, ठीक है। साथ में मस्टिकेशन भी हो जाती है, अब ब्रेकडाउनिंग ऑफ फूड भी हो जाती है। तो जब भी मिक्सिंग हो जाएगी, सलेवा जो है ना वो फूड्स पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाएगा, तो ये फूड्स पार्टिकल आसानी में हम निगल लेंगे, स्वॉलोइंग में हमें हेल्प हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है ना डाइजेशन भी होगी। अब देखिए, हमने नवाला लिया था, फूड्स पार्टिकल हमने लिए थे, उसकी मिक्सिंग हो गई सलेवा के साथ, तो मस्टिकेशन भी स्टार्ट हो जाती है, डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन हम किसको कहते हैं? ब्रेकडाउनिंग ऑफ फूड्स, खुराक पार्टिकल को तोड़ना, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना। तो डाइजेशन जो ब्रेकडाउनिंग होती है, दो तरह की होती है। एक ये हो सकता है मैकेनिकल डाइजेशन, जो हम अपने दांतों से करते हैं, टिथ के जरिए करते हैं, ठीक है। और एक होता है केमिकल डाइजेशन, खुराक की वो तोड़ फोड़ जो केमिकल के जरिए होती है। जैसा कि अब हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वहां पर भी डाइजेशन होती है, लेकिन ये केमिकल डाइजेशन है। इसी तरह हमारे माउथ में सलेवा होती है, सलेवा के अंदर अमाइलेज एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है, तो ये केमिकल डाइजेशन है, ठीक है। तो फिजिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके बाद जो है ना होता है एब्जॉर्प्शन, खुराक जो हमने खाया होगा, ठीक है, उसको इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, वो हमारे ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। और इसी के जरिए जो है ना होगा क्या कि हमें एनर्जी मिल जाएगी। और इसके बाद जो है ना होगा क्या? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में होता क्या है? जो खुराक पार्टिकल हमने खाया है, उससे जो एनर्जी हमें मिल गई है, तो वो एनर्जी जो है ना फिर हमारे ब्लड में चली जाएगी, न्यूट्रिशन ब्लड में चले जाएंगे। लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, जो मतलब ऐसी चीजें बन जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम में जिसकी कोई फायदा नहीं होती, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट, वो बेफायदा चीजें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल जाता है, और इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी है जिसके अंदर ये होती है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के अगर हम पढ़ें, तो एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और दूसरे इसके होते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें, तो ये एक ट्यूब लाइक कनेक्शन होता है, ठीक है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वर्टिकली ये होता है, ठीक है, सीधे लाइन में ये होता है। अब जैसा कि पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, एलिमेंट्री कैनाल जो ट्यूब स्टार्ट होता है, कनेक्टेड ट्यूब जो होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, उसके बाद फेरिंक्स आ जाता है, उसके बाद एसोफेगस आ जाता है, एसोफेगस के बाद स्टमक आ जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। अब इसको अगर हम देखें, तो ये एक ट्यूब लाइक कनेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। फंक्शन को पढ़ते हैं। माउथ की फंक्शन को अगर हम पढ़े, तो माउथ का फंक्शन क्या है? एक तो ब्रेकडाउनिंग ऑफ फूड, खुराक की तोड़ फोड़ जो होती है, जो ब्रेकडाउनिंग होती है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम खुराक को कन्वर्ट कर लेते हैं, माउथ के जरिए होती है, क्योंकि माउथ के अंदर टीथ होते हैं, और उसी के जरिए मैकेनिकल डाइजेशन होती है। इसके अलावा लुब्रिकेशन भी एक फंक्शन है माउथ का। लुब्रिकेशन के जरिए होता क्या है कि फूड्स पार्टिकल के साथ सलेवा मिक्स हो जाती है, और उसी सलेवा मिक्स होने की वजह से वो फूड्स पार्टिकल आसानी से स्वालो हो जाते हैं, उसको हम आसानी से निगल लेते हैं।
इसके बाद टेस्ट सेंसेशन भी फंक्शन है हमारे माउथ का, क्योंकि हमारे टंग के ऊपर डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। स्वीट के लिए अलग से रिसेप्टर्स होते हैं, सोर के लिए अलग से रिसेप्टर्स होते हैं, बेटर टेस्ट के लिए अलग से रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट रिसेप्टर्स होने की वजह से हमें टेस्ट का भी पता चल जाता है, और ये भी माउथ का फंक्शन है। इसके अलावा क्लीनिंग में भी माउथ का रोल है। ठीक है, हमारे मुंह को, माउथ को साफ करना भी ये एक फंक्शन में आता है माउथ में, क्योंकि इसके अंदर सलेवा होती है और सलेवा ही क्लीनिंग का फंक्शन परफॉर्म करती है। प्रोटेक्शन भी इसमें आ जाता है। ठीक है, क्योंकि सलेवा के अंदर एंटीबॉडीज भी होती है। ठीक है, IgA एंटीबॉडीज, तो ये हमें प्रोटेक्शन भी देता है, जरासीमों से भी हमें बचाता है। इसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स का फंक्शन क्या है? फूड पासिंग, हमारे माउथ से जो है ना खुराक को पास करना, एसोफेगस को लेके आना, ये फेरिंग्स का फंक्शन है। और इसके साथ साथ इसका रेस्पिरेटरी फंक्शन भी है फेरिंग्स का। ठीक है, जो ये एयर को गर्म कर देती है। ठीक है, और उसमें भी अपना रोल प्ले करता है फेरिंग्स। एसोफेगस की अगर हम बात करें तो एसोफेगस करता क्या है? कैरीज फूड फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक। एसोफेगस का फंक्शन ये है कि ये खुराक पार्टिकल को फेरिंग्स से लेके जाएगा, किस चीज को? स्टमक को। ठीक है, थ्रू पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है ना एसोफेगस के अंदर फूड्स पार्टिकल की वो फ्लो होती है, और इसी पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू एसोफेगस के जरिए स्टमक में फूड्स आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है स्टमक। स्टमक का फंक्शन क्या है? स्टमक का फंक्शन है प्रोटीन डाइजेशन, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसमें पेप्सिन भी होते हैं, पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिन भी इसमें आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसमें आ जाता है, इसके अलावा लिपिड्स, ये सारे के सारे चीजें इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो एक ये प्रोटीन का डाइजेशन भी करता है स्टमक। इसके अलावा लुब्रिकेशन, ये भी जो है ना फूड पार्टिकल को उसको लुब्रिकेट कर देता है। ठीक है, उसको गीला मॉइस्चराइज कर देता है, ताकि वो आसानी से वो GIT ट्रैक्ट में सर्कुलेट करे, फ्लो करे। ठीक है, इसके अलावा जो है ना प्रोटेक्शन भी है। हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो ये हमें प्रोटेक्शन देता है पैथोजन से, जरासीमों से, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से हमें प्रोटेक्शन देता है। साथ में जो है ना इसके अंदर विटामिन B12 भी होता है। ठीक है, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन भी स्टमक के अंदर ही होती है, क्योंकि स्टमक के अंदर जो पेराइटल सेल्स होते हैं वहां से इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस होता है, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करता है। और इसी इंट्रिंसिक फैक्टर की जब कमी आ जाती है, ठीक है, बाय बर्थ ये नहीं बनता, तो हमें परनीशियस एनीमिया होती है, खून की कमी भी होती है। तो ये स्टमक का फंक्शन है। इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, जैसा कि प्रोटीन डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेनक्रियाटिक जूस आ जाता है। तो प्रोटीन डाइजेशन भी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ट्रिप्सिन एंजाइम के थ्रू होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना फैट्स भी ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो लिपेज एंजाइम के जरिए होता है। और इसी तरह स्टोर ग्लूकोज को जो स्पेशली प्लांट के अंदर होता है स्टार्च, ये भी डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, अमाइलेज एंजाइम के जरिए होता है। फैट्स एमल्सिफिकेशन भी होती है। ठीक है, फैट्स एब्जॉर्प्शन डाइजेशन भी होती है बाइल के जरिए, जो लीवर से बनता है। और एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। एब्जॉर्प्शन का मतलब फूड्स पार्टिकल को एब्जॉर्ब करना और इसको जो है ना ब्लड तक पहुंचाना, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का एक फंक्शन रीअब्जॉर्प्शन भी है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ फ्लूइड्स, वाटर या कोई और चीज जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आ गया हो, तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन, चाहे विटामिन हो चाहे वाटर हो, उसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ फीसिस, जो फीसिस बन जाते हैं, जो स्टूल बन जाता है, जो टाइप ऑफ वेस्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो उसकी मूवमेंट भी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है, क्योंकि वहां पर म्यूकस प्रोड्यूस होता है। विटामिन के की प्रोडक्शन भी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है, क्योंकि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी बैक्टीरिया होती है, नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया होती है, जो वो करती क्या है, विटामिन के की प्रोडक्शन करती है। और साथ में डिफिकेशन भी इसका फंक्शन है, वेस्ट प्रोडक्ट को डाइजेस्टिव सिस्टम से, बॉडी से बाहर निकालना।
ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है। अब यहाँ पर आते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स की तरफ। के एक्सेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनके क्या फंक्शन है इसको भी जान लेते हैं। तो ये 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें लिवर भी आ जाता है, पेनक्रियास भी होता है और गॉल ब्लैडर भी होता है। सबसे पहले लिवर को पढ़ते हैं, ठीक है। जिगर, लिवर का फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन भी करता है, ठीक है। जो स्वीट्स हम खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, जो आप लोग ने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में, तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करता है लिवर, फैट्स की मेटाबॉलिज्म भी करता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हम केमिकल रिएक्शन को कहते हैं जिसी के जरिए जो है ना एनर्जी वो प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट से। इसके अलावा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी होती है। सिक्रीशन ऑफ बाइल, बाइल एसिड, बाइल की सिक्रीशन जो है ना वो लीवर से होती है, जो फैट्स एमल्सिफिकेशन के लिए जरूरी होते हैं, और ये बाइल आगे जाके हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन भी होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है, उसे टॉक्सिन रिमूव कर देता है। तो ये भी लीवर का फंक्शन है। प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट को भी ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 सेल्सियस, ठीक है, उसी हीट प्रोडक्शन में भी लिवर का रोल होता है, क्योंकि लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, तो उसी मेटाबॉलिज्म से हीट प्रोड्यूस होता है। इसके बाद दूसरा ऑर्गन आता है पेनक्रियास। अब पेनक्रियास की अगर फंक्शन हम पढ़े तो हमने पहले से स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा है, क्योंकि पेनक्रियास से ये एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो ये आगे जाके पेनक्रियाटिक जूस, मतलब ये सारे मिल जाते हैं, पेनक्रियाटिक जूस बना लेता है, और ये आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का रोल प्ले करता है। और इसी तरह गॉल ब्लैडर की फंक्शन की अगर हम बात करें तो गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर होता है जो लिवर से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और ये फैट्स एमल्सिफिकेशन के लिए जरूरी होता है। तो डियर व्यूअर्स, ये शॉर्ट सा लेक्चर था डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।